अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? नमाज़ पढ़ा करें और दूसरों को भी पढ़ने की दावतें। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अक्सीर कुश्ता लेके आया हूँ। तो यह कुश्ता सिम्बल फार यानी कि संख्या बोलते हैं। आम तो यही संख्या इसको बोलते हैं, लेकिन नाम इसका अरबी में सिम्बल फार है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये 1 तोले की डली है। ठीक है, तो और भी इधर मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो 1.5 तोले की भी है, 2 तोले की भी है। तो इसके कुश्ता करना जो है ना, वो ये 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हैं तरीके के ये बहुत ही मुश्किल हैं। ठीक है, वो बहुत ही प्रोसीजर लम्बा है उसका। तो वो भी मैं किसी दिन अगर बनाया तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा वो वीडियो। तो फ़िलहाल तो ये जो है ना, ये आसानी से बन जाता है, तो यही बना लेते हैं। इसको मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके 2-3 तरीके हैं, तो जिस तरह चाहे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 तोला आपने लेना है ये सफ़ेद संखिया। असली भाई आपने लेना है वो दूसरा 2 नंबर नहीं आपने लेना। ठीक है, तो ये आपने ले लेना असल सफ़ेद संखिया। ठीक है, ये है अरंड के बीज। ठीक है, जिसको अरंडी के बीज बोलते हैं, जिससे कस्टर ऑयल जो होता है ना, अरंड का तेल, अरंडी का तेल बोलते हैं जिसको आप। ठीक है, तो ये इसके बीज हैं अरंड के। ठीक है, आप पंसार पे जाके उसको बोलेंगे अरंडी के बीज चाहिए तो ये आपको दे देगा। इसका तरह के हो गए। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे शाम की खलड़ी है ऊपर की। ठीक है, तो ये ऐसे ही होते हैं जैसे जमाल गोटे के होते हैं ना बीज, तो वो ज़रा ब्राउन होते हैं, तो ये ज़रा ब्राउन और ग्रे कलर के हैं। ठीक है, तो दोस्तों अरंडी के बीज आपने लेने हैं 4 तोले, यानी कि 40 ग्राम आप ले लें। ठीक है, तो आपने ये जो छिलके हैं ना इसके, ये उतार लेने हैं इसमें। ठीक है, इसको ऐसे उतारेंगे ना, ये देखिए, ये इसको ऐसे तोड़ेंगे ना, ये इसमें से जो ये निकलेगा ना, ये हमें चाहिए, ये गुद्दा। ठीक है, तो आपने इसे बताइए बड़े एहतियात से जो ये उतार के ना सारा, तो बीच में से ये आपने लेना है। ठीक है, तो ये 4 तोले आपने ये लेना बीज। ठीक है, इसको आपने कूंडी में डालकर इसे कूट लेना है दरदरा सा। तो दरदरा ना कूटे, इसकी आप चटनी बना लें इसी अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर आप एक कप ले लें। ठीक है, तो आधा नुकदा जो है ना इसका नीचे रख देना, और फिर इसके ऊपर डली रख देनी है, और फिर आधा ऊपर रख देना। ठीक है, एक कप में। और बाल्टी ले लें, कोई कढ़ाई वगैरह लोहे की, तो उसमें थोड़ी सी रेत डाल लें, आधा किलो। ठीक है, तो इसको आपने फिर दम से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आग जो होती है ना, उस पर आपने इसको पकाना है। ठीक है, इस बीजों का तेल निकल निकल कर ये शिंगर, ये जो सफ़ेद संख्या सिंबल फार आपका, ये इसको पिएगा। ठीक है, तो अगर आप रेत यंत्र पर नहीं करते, अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं कि करछे में डालकर अगर आप डायरेक्ट इसको आग भी देते हैं ना, तो वो ज़रा अमल ज़रा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। लेकिन उसमें ये होता है ना कि उसमें जो है ना वो आग लग जाती है। ठीक है, तो उसमें फिर ना संख्या जो है ना वो उड़ने का खतरा होता है। तो अगर आप को तजर्बा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो फिर आप ये रेत यंत्र पे ही इसको आप जो है ना पका लें। ठीक है, तो
ये सारा तेल जो है ना इसका ये डली पी जाएगी, ठीक है। तो ये नुक्ता जो है ना फिर सड़ जाएगा। तो ये तकरीबन जो है ना 1-1.5 घंटे या 2 घंटा ये अमल होगा सारा। तो अगर नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप आग जो है ना उतनी रहने दे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि फिर संखिया उड़ने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो ये आपने अमल कर लेना एक बार, ठीक है। तो करने के बाद संखी की डली को निकाल लें। फिर आपने 4 तोले अरंड के बीज लेने हैं। तो फिर उसी तरह फिर आपने उसकी चटनी बनाकर आधा नुकदा नीचे आधा ऊपर बीच में डली रखकर फिर आपने इसको मध्य आग पर इसको नुकदा जो है ना इसका तेल आपने इसको पिलाना है, ठीक है। तो ये 4 दफ़ा ये अमल सारा होगा इसका संख्या का, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। तो इसका सिर्फ आपने ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ इसमें आग ना लगे, ठीक है। तो अगर बाज़ टाइम आग लग भी जाती है तो कुछ चीज़ को थाली वगैरह आप इसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो इसको कप को आपने बाहर निकाल लेना रहे से, और इसके ऊपर ऐसे को प्याली या को लोहे की कुछ चीज़ ऐसे रख देनी है, थाली वगैरह, ताकि जो ना इसकी जो आग है ना वो ख़त्म हो जाए उसी वक्त, ठीक है। तो वो संख्या जो ना उड़ने से बच जाएगा आपका। इसके ये 4 अमल आपने लाजम करने हैं, ठीक है। 4 अमल करने के बाद तो फिर आपने लेनी है धनिया सफ़ेद लेना है, ठीक है। वो छोटे छोटे धनिया होते हैं, ठीक है, वो धनिया लेना आपने। और ये है दालचीनी, ठीक है। तो ये मसालों में आम मसाले जात में ये पड़ती है, तो ये सभी को पता है इसका, ठीक है। पर सारी जो दुकान से वैसे मिल जाती है, ठीक है। तो फिर इसमें तेल होता है, ठीक है। तो इसका तेल और सूखे धनिया का तेल, ठीक है। फिर इन दोनों का तेल जो है ना हमने इसको पिलाना है, ठीक है। तो 1 तोला आपने ले लेना है सूखा धनिया, और 2 तोले आपने ये लेना है दालचीनी का पाउडर, ठीक है। इसको मिक्स कर ले, दोनों को मिक्स करने के बाद आधा नीचे और आधा ऊपर, ठीक है। फिर उसी तरह आपने रेत यंत्र पर इसको आपने पकाना है, ठीक है। ये हल्का हल्का इसमें सेक लगता रहेगा और इसमें से जो तेल निकल निकल के ये इसका तेल पी लेगी सारा, ठीक है। तो ये सारा अमल होने के बाद यानी कि 4 दफ़ा आपने ये अमल करना है, और 4 दफ़ा ही आपने इसका आपने पानी जो तेल है ये इसको डली को आपने पिलाना है, ठीक है। यानी कि 4 इसके अमल हो गए, 4 हो गए इसके अमल, ये हो गए 8 अमल, ठीक है। अगर आप में कुछ ज़्यादा आलकसपना है, यानी कि आप इतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे, तो इसी के ही आप 4 कर लें अमल। तो फिर आप इसको खरल में इसको खरल कर लें अच्छी तरह, ठीक है। इसकी आप कम से कम जो है ना वो 20 से 21 घंटे जो है ना इसकी आप खरल कर लें। तो ये आपका जो कुश्ता संखी आपका तैयार है, ठीक है। अगर कोई ये अमल नहीं करना चाह रहा तो इसी में भी ये बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये अमल करेंगे तो ये ज़्यादा अक्सर होगी, ठीक है। इसको आप ज़्यादा जितना आगे लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा अक्सर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत आपकी फिर ही रंग लाएगी ना, ठीक है। अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे और बोलोगे कि मेरा काम भी हो जाए, तो ऐसे तो नहीं ना होगा। तो आप मेहनत करें तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये इसका प्रोसीजर है, ये मैं बना रहा हूँ, तो ये मैं आपको लाइव भी बना कर दिखाऊँगा, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं आपको बता रहा, क्योंकि मैंने जितने भी नुस्खे या कुश्ते जात मैंने जो भी अपलोड किए हैं वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे मैं कोई भी नुस्खा जो है ना बगैर बताए या प्रैक्टिकल किए बगैर मैं नहीं नुस्खा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि हकीम साहब आप जो है ना अगर प्रैक्टिकल नहीं भी करके दिखाते तो वैसे भी आप जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ बताया कर दिए कि वो अपलोड करके रखे मूवी, तो यानी कि नुस्खा जात आप अपलोड कर दिए। तो मैंने फिर उनको बोला कि भाई
आप तो बोल रहे हैं ना कि आप अपलोड करें, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि जो चीज़ प्रैक्टिकल ना हो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। मैं आपको चलो बता देता हूँ, आप प्रैक्टिकल करते हो, खुद प्रैक्टिकल करते हो, आपसे नहीं बनता। आपने फिर मुझसे पूछना है कि भाई कीम साहब ये ऐसे हो गया, वो उड़ गया, हमारे हाथ ही नहीं आया। तो आप जब वो लाइव देखेंगे, मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो मैंने करना होता है वो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आग देनी होती है वो तो सबको मालूम है कि ये अभी आग देंगी, वो आग की वीडियो तो नहीं ना कोई भी बनाता भाई, ठीक है ना। तो जो जो ज़रूरी पॉइंट होते हैं उसकी मैं वीडियो बनाकर तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। तो बेहतर तो यही है कि जो प्रैक्टिकल होता है वो उसी में ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नुस्खे जो है ना वो प्रैक्टिकल ही डालता हूँ। तो दूसरे जो है ना भाई वो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप फिर बोलोगे कि हकीम साहब आप तो वो किताबों से देख देख कर आप हमें नुस्खे बताई जा रहे हो। तो ऐसा भाई नहीं है, तो इसीलिए जो मैं ना प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो दूसरे भी मैं इंशाल्लाह आपको नुस्खे बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आप अगर बनाएंगे तो उसमें आप अगर गलती करते हो तो फिर वो आप ही का मसला होगा। तो बेहतर तो यही होगा ना कि मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊं, ठीक है। तो 4 इसके अमल और 4 ये जो अमल है, ये करने के बाद जितना वज़न इस डली का होगा उस वक्त, ठीक है, तो ये तेल पिएगी तो इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो वज़न अगर पूरा होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अगर वज़न कम होगा तो फिर ये संख्या आपसे उड़ने लगी है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये उड़े ना आपसे। तो जितना भी ये अमल करने के बाद इसका वज़न होगा, ठीक है, उसी के बराबर आपने गंध का आमला सार लेनी है, शुद्ध की हुई, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। ये मैंने शुद्ध करके रखी हुई है पहले से। तो ये मैंने 21 बार इसको मैंने जो है ना वो दूध में मैंने इसको पिघला कर, तो दूध में इसको मैंने डाला है। तो ये इस तरह की ये बिल्कुल देखें वाइट चमक रही है, बिल्कुल वाइट, ठीक है। यानी कि वो बिल्कुल सफ़ेद वाली नहीं है, लेकिन वो जो होती है ना पीली गंधक, वो नहीं है। तो ये उसका कलर बदल गया सारा, ठीक है। ये बिल्कुल एक जैसी है, ये देखें, अंदर से और बाहर से, ऊपर से और नीचे से, ठीक है, बिल्कुल एक कलर है, ठीक है। तो 21 अमल किए हुए ये गंदा कामना सारा आपने लेनी है, ठीक है। और इसको आपने खर्ल में डालकर दड़ दड़ा सा कर लेना, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे आपने इसके, यानी कि ये है ना, तो ये इतने इतने आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। ये टुकड़े इतने इतने से इसके भी, और गंदा कामला सार के भी, और संखी के इतने इतने से आपने टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़ों को करने के बाद आपने कप लेना है, ठीक है। वही कप लेना है जिसमें आप ये अमल कर रहे हैं सारा। लेकिन अगर क्योंकि वो कप जो है ना फिर वो थोड़ा सा काला हो जाता है, तो आप नया एक कप ले लें, ठीक है। बाज़ार से टूटी डंडियों वाले कप मिल जाते हैं, आप वही कप ले लें। तो एक कप नया लाकर उसमें इसका और इसका जो दरदरा किया हुआ कट्ठा कट्ठा मिक्स करके, तो आपने रेत यंत्र पर इसको पकाना है, ठीक है। गंधक जो होगी इसमें पिघल कर इसमें जज्ब हो जाएगी, ठीक है। गंधक जब जज्ब होगी इसमें, तो गंधक पिघल पिघल कर जो है ना वो सड़ने लगेगी, ठीक है। जब तक कि गंधक मुकम्मल आपकी खुश्क ना हो जाए, यानी कि जल ना जाए सारी, ठीक है, तब तक आपने इसका बहुत ही ध्यान रखना। और आँखों पे आपने कोई ग्लव्स बोल रहा हूँ, कोई एनक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ कोई अपने इख्तियार से जो भी आपने डालना डालकर, तो इसको आपने किसी चिमटी से, इस तरह की चिमटी ले लें। आप चिमटी नहीं है तो आप वो छुरी ले लें, ठीक है, या सलाई ले लें कोई। तो उससे आपने बिल्कुल आराम आराम से उसकी साइडों से, जैसे ये है ना ये कप है, तो इसकी साइडों से ये ऐसे ना ऊपर ना जाए, तो ऐसे ऐसे आपने उसको साइड में से उतारते जाना है, ठीक है। दरमियान में लाना सारा अपना नुकता इसका, ठीक है, ताकि ये जो बीच में है ना वो इसकी जो गंधक है ना वो सारी जल जाए। जब ये गंधक जल जाएगी, ठीक है, तो आपका ये कुश्ता सम्मल फार बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ये इतना अक्सीर हो जाएगा कि आप इसकी 1-2 खुराकें ही मरीज़ को देंगे
तो आपका मरीज़ आप आके पूछेगा कि भाई आपने मुझे क्या दिया है, कि मैं बरसों से इलाज करा रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो मरीज़ पूछेगा भाई कि आपने भाई क्या दिया है मुझे, कि मैं बरसों से इलाज करा रहा हूँ तो मुझे आराम ही नहीं आ रहा था, तो आपने तो सिर्फ 2 खुराकें दी हैं तो मेरे जिस्म में तो जान पड़ गई है। ठीक है ना। तो ये इतना अक्सीर का ये कुश्ता है। ठीक है। तो तांबे के बाद जो है ना भाई, ये इसी का ही नंबर आता है, कुश्ता सिमलफार। ये चौथे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। ठीक है। तो इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो फ़ायदे में ये भाई फालज, ठीक है, जो कि हर तरह की दवाइयाँ दे के हकीम थक जाते हैं। फालज का अटैक जो होता है ना, वो बहुत ही गलत होता है। ठीक है। किसी की ये दाहिनी टांग और दाहिनी बाजू और बाइनी टांग और बाइनी बाजू खड़ा हो जाता है, मुंह को लकवा मार जाता है। ठीक है ना। तो ये उन सब में ये 7 खुराकें आप उसकी सुबह और शाम दें। ठीक है। तो यानी कि एक खुराक होगी आपकी सुबह शाम की, तो 7 खुराकें दें, तो 7 खुराक 3-4 खुराकों में ही आपका जो फालिज का मरीज है ना, वो बिल्कुल ही जो है ना उसकी वो टांगे और बाजू काम करने लग जाएगा। और मुंह का जो फालिज है, जिसका मुंह लकवा मार जाता है, तो उसमें ये 7 खुराकें जो है ना वो बहुत ही अक्सीर है। तो जो नमर्द हैं भाई, ठीक है, जो शुगर के कारण जो है ना बिल्कुल ही इंतशार ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो उनके लिए भी ये सुबह शाम की खुराकें हैं 7। तो ये 7 खुराकों में इंशाल्लाह जो आपका जो मरीज़ है वो उठ खड़ा होगा। और इसमें कुव्वत बा, ठीक है, जिसके जरासीम कोई भी मेडिसिन देने में नाकाम है, तो इसकी भाई ये 7 खुराकों में जरासीम जो है ना वो इतने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे कि लेबॉर्ट्री वाला भी हैरान हो जाता है कि भाई आपने दवाई खाई कहाँ से है। ठीक है। तो ये खून भी पैदा करता है और चेहरे को बिल्कुल शिंगरफ की तरह ये लाल कर देगा। और बूढ़ों के लिए जो बलगमी अमराज है, ठीक है, जिनकी बलगम में पीप है, ठीक है, खांस खांस कर छाती ख़राब हो गई है, तो जो बादी मिजाज के जो लोग हैं, बादी मिजाज वाले, ठीक है ना, उनको तो सुबह से लेकर शाम तक उनकी बलगम ही नहीं ख़त्म होती। ठीक है। तो ये मुसफ़ा खून भी है, तो खून को ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। और बुखार में भी ये दिया जा सकता है। यानी कि आप इसको जिस तरफ भी लेके जाएंगे तो ये आपको मायूसी नहीं करवाएगा ये कुश्ता। ठीक है। बाकी कुश्तों तो चलो कहीं ना कहीं जाकर रह जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह कुश्ता जो है ना, कुश्ता संखिया, ये आपको शर्मिंदगी जो है ना वो नहीं होने देगा आपको। ठीक है। तो ये आप बनाएं और इसका आप इस्तेमाल करवाएं। तो भाई मेरी आपसे गुजारिश यही है कि ये संखिया का कुश्ता है, बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है। तो इसमें वही लोग बनाएं भाई जो हकीम हजरात हैं। ठीक है। दूसरे जो है ना जो अभी सीख रहे हैं, तो वो अपने उस्ताद की निगरानी में ये कुश्ताब बनाएं। और क्योंकि वो बड़े इसकी तसीर और इसके नुकसानात जानते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर बच्चा चाकू से खेलेगा तो हाथ कटने का अंदेशा नहीं है, बिल्कुल वो अपना हाथ काट लेगा। ठीक है। तो ये कुश्ता शिंगरफ में जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसके 1-2 पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो या के दूध में मैंने ये डली डाली हुई है। ठीक है। तो इसको मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद इसका दूध चेंज कर देता हूँ। तो आप अगर नहीं भी करते हैं तो ऐसे भी इसको 7-8 दिन तक जो है ना ये इसको डाल कर रखें। ठीक है। तो ये यहाँ तक था, तो ये इसने पी लिया, तो ये नीचे हो रहा, अभी सूख रहा है। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये और 2-3 दिन इसको लगेंगे, तो फिर बाकी इसका प्रोसीजर जो है ना वो ये शिंगरफ का भी ये चालू कर दूंगा मैं। ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब ये आपका कोई भी अमल मुकम्मल होना है, ठीक है, भंग वाले पानी का या अदरक वाले पानी का, तो आपने इसको 7 दिन तक आग के दूध में लाजम रखना है। ठीक है। तो ये अक्सीर होता जाएगा। कई दोस्तों एक बार ये इसको रख लेते हैं, तो लेकिन वो फिर वो अक्सीर तो नहीं ना होगा, फिर वो तो वो आम ही एक कुश्ता शिंगरफ बन जाता है। ठीक है। तो इसके अफ़आल तो ख़वास तो आपको पता ही है सारे। ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है बताने की मुझे ज़्यादा। तो ये संख्या कुश्ता मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ
कि ये वही लोग बनाए जो हकीम हज़रात हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो है ना भाई, जो भी सीख रहे हैं वो इस पे थोड़ा सा, और हम मुझसे नाराज़ नहीं होना बार बार, कि मैं कभी बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके बहुत ही नुकसान है, ठीक है। ये जहर है, बहुत कातिल जहर है, ठीक है। अगर आप इसको कुछ अच्छी तरह नहीं करते हैं तो कच्चा भी, क्योंकि डॉक्टर हजरात तो इसको कच्चा ही खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनका तजर्बा है, वो किसी मेडिसिन में इसको मिक्स कर कर फिर ये देते हैं, ठीक है। तो ये भाई वो MBBS डॉक्टर हैं, वो उनके अपने तजर्बात हैं। तो आप ऐसा नहीं करना कि आप मेरी बात पे कच्चा ही इसको खिला दे, तो ऐसा नहीं करना। तो ये हकीम हजरात इसको बनाए, तो इससे फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।